तो जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों और भाई सभी को राम राम। आज का वीडियो होने वाला है मैथ पे, ठीक है। अपन सीधी पॉइंट पॉइंट पे बात करेंगे जस्ट। तो देखो आज बात करेंगे मैथ की कि मैथ में भाई देखो, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जैसे आप मॉक लगा रहे हो तो स्कोर बढ़ रहा है, मतलब 15 में से 5 आ रहे हैं, किसी के 10 आ रहे हैं, किसी के 12-13 आ रहे हैं। मतलब जहाँ पे आपका स्कोर पहले था वही आ रहा है, मतलब स्कोर बढ़ नहीं रहा उन सब के लिए, ठीक है। मतलब है कैसे अपना स्कोर बढ़ाए, क्या कुछ करे और क्या हम गलतियां कर रहे हैं, सारी चीज़ों पे इन्हीं पे बात करेंगे। मतलब मेन फोकस ये रहेगा कि भाई अब एग्जाम के जैसे 3 महीने बच्चे, मैं इस वीडियो में 100 दिन का आपको एक टारगेट है, वो चीज़ है कि 100 दिन में अपने क्या बेस्ट करे, क्या अपना वो चीज़ें करे, क्या फिर मैंने की थी या फिर कौन सा जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो करता है तो वो क्या करे जिससे आपका स्कोर बढ़े। भाई सब जस्ट अपन पॉइंट पॉइंट पे बात करेंगे। तो वही चीज़ है। सबसे पहले देखो मैं मिस्टेक बता देता हूँ, नॉर्मली जो स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, पहली मिस्टेक करता है जब भी, ये मिस्टेक वो पहले की चीज़ है बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ भाई, क्योंकि मैथ की बात आ गई तो बता देता हूँ। तो वो मिस्टेक की बात ये होती है कि सबसे पहले बार क्या हम क्या टीचर चूज़ कर लिया। मान लो कि मैं एक टीचर से पढ़ रहा हूँ तो हम क्या है अलग अलग टीचर चूज़ करते हैं। ये मत करो, एक टीचर से पढ़ रहे हो इसका मतलब एक ही टीचर से पढ़ो, ठीक है। पहली बात ये है। आप चाहिए वो बाकी देखो यूट्यूब पे आज का फ्री का कंटेंट नहीं है, लेकिन जो भी जिस भी वे में पढ़ रहे हो एक ही टीचर से पढ़ो। प्रॉपर रूप से नोट्स बनाऊँ, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स टीचर करवा रहा है, टाइम लगे, एक बार टाइम लगता है लेकिन ठीक है नोट्स बनाओ। और ये सब चीज़ें आपने कर चुकी होगी, अब वो टाइम नहीं कि नोट्स बनाए, ये सब चीज़ का टाइम नहीं भाई, 100 दिन बच्चे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, एक चीज़ अगर आपने वो चीज़ अभी भी अपने रूटीन में नहीं डाली तो वो अभी डाल लो। मतलब जो स्क्वायर है 1 से 40 तक की स्क्वायर डेली अपने कॉपी में लिख लो और हमेशा सुबह शाम उसको याद करो। यही क्यूब कर लो और यही 1 से 40 तक टेबल, ये चीज़ होनी चाहिए। और जो परसेंटेज टॉपिक है उसके क्या है कि जो जैसे मान लो 10% को भिन्न में बदलो, वो एक टेबल होती है, उसको भी अपने कॉपी में लिखो और वो याद कर लो। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे क्या आप ज्वाइन कर लेना, अरे वो सब चीज़ें मतलब आपको मिल जाएगी तो टेलीग्राम से जी। और हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं अपने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उनके ये स्क्रीन पे ये टॉपिक लग रहे हैं भाई, ठीक है। इन्हीं में से सारा मामला आएगा। अब बात करते हैं कि अपना, हाँ अब देखो 2 नंबर, अब जो मेन बात करते हैं ये है कि स्कोर कैसे बूस्ट करें। मान लें कि आपके जैसे 5 नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं, 7 नंबर आ रहे हैं, मतलब वही आ रहे हैं, मतलब कभी कभी कम हो जाते हैं, लेकिन चांस नहीं है कि बढ़ नहीं रहे आपका स्कोर, आप बार बार डेमोलाइज हो रहे हो, सारी प्रैक्टिस कर ली, कमी क्या रही है हमें, वही चीज़ पे अपन चलो बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि सीधी सीधी बात करने में फ़ायदा भाई, इधर उधर की कुछ फायदा नहीं है। तो देखो अपना इस वीडियो में फोकस रहेगा, 100 दिन का है अपन। देखो अब मैं मान के चलता हूँ 100 दिन, क्योंकि ये जुलाई के बच्चे 7-8 दिन ये बच्चे हैं और नवंबर के कुछ बच्चे नहीं, तो ये मानिए कि अपने पास 100 ही दिन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो मैं मान के चलता हूँ लगभग सिलेबस तो सबका कंप्लीट है ही, ठीक है। ये मान के चलता हूँ जिनका लास्ट नहीं है कंप्लीट वो क्या करे लास्ट 3 महीने में, तो उसका लास्ट में बताऊँगा एक बार मैं, जस्ट वो स्कोर कैसे इंप्रूव करे वो बता देता हूँ। देखो जो भी सबसे बड़ी मिस्टेक, आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप क्या करते हो, मैन एनालिसिस नहीं करते। मान लो कि एनालाइज कर दिया फिर भी आप उस जो गलती कर रहे हो जिस टॉपिक में, मान लो कि आपके 5 नंबर आए तो जाहिर सी बात है 5 नंबर आपके आए तो 10 नंबर मतलब कम से कम 5-6 टॉपिक में तो 10 नंबर कट रहे हैं ना, तो कौन से टॉपिक में नंबर कटे उसको कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। फिर आपने जो नोट्स बनाए वहाँ पे जाके देखो कि ये जो मेरा क्वेश्चन कटा ये इस कॉन्सेप्ट पे आधारित था, ये टिप्स लगती है इसमें, तो नोट्स में जाके देखो, वहाँ नहीं मिल रही तो यूट्यूब पे देखो या फिर किताब पे जाके देखो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एक बार देख लिया कि हाँ आपको लगा, एक बार उसको पूरा पूरा टॉपिक को पीछे से देख लिया कि हाँ पूरा पूरा देख लिया कि हाँ अब मेरे क्लियर है, फिर आप मॉक दोगे तो क्या होगा, वो शायद गलती नहीं आएगी क्योंकि आपने टॉपिक देख लिया और उसके कम से कम 20 से 25 उस टाइप के क्वेश्चन भी लगा दिए सारे। फिर आप दोबारा मॉक दोगे तो शायद उस टॉपिक से नंबर नहीं कटे, फिर भी क्या है कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे होते हैं घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वापस वही करते हैं, तो फिर दोबारा और अच्छे से 30-40 क्वेश्चन और लगाओ, यानी कि कम से कम वो चीज़ करो, ठीक है। इस तरह से आप बार बार ये चीज़ें करोगे ना तो भाई मैं गारंटी लेता हूँ इसी तरह सिलेक्शन, इसी तरह मतलब स्कोर बढ़ता है। स्कोर कैसे बढ़ता है, अपन किसी चीज़ में परफेक्ट कैसे होते हैं, तभी होते हैं ना जब हमारी कोई गलती आ रही है, हम जिस चीज़ में कमज़ोर हैं हम उसमें बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर है वो ग्रोथ कैसे करेगा, हम एक्सरसाइज करेंगे तभी करेंगे ना, बैठे बैठे से तो नहीं होगा ना। तो वही सेम चीज़ है, मैथ क्या प्रैक्टिस मांगता है भाई, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो ये चीज़ होगी। अब देखो दूसरी एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, वो मेन चीज़ ये है कि भाई देखो ये मैथ है जब शुरुआत में हम करते हैं ना, जैसे मान लो कि आपने अभी अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है लगभग, आप ये अपने आप तरफ से संतुष्ट हो कि मेरा बस अभी जस्ट सिलेबस कंप्लीट है, मैंने जो पीछे जितने भी चैप्टर हुए मैंने उनका अच्छे से रिवीजन नहीं किया या फिर मैंने मतलब क्या बोलते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं की अच्छे से, तो भाई मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ। तो इसके लिए भाई सबसे पहले वही चीज़ है भाई, कोई भी चैप्टर लेके बैठो, मैं मतलब परसेंटेज लेके शुरुआत से चलो, ठीक है। वो हो गया, यानी कि कम से कम देखो शुरुआत में जब आप क्वेश्चन जैसे परसेंटेज टॉपिक है, आप मान लो 1 दिन का
2 से 3 घंटा दोगे तो शुरुआत में मतलब टाइम लगेगा। जैसे मतलब 20 क्वेश्चन में निकालोगे ना परसेंटेज की इजी भी, तो भी आपको कम से कम 2 घंटा के लगभग इतना लग जाएगा, 2-2.5 घंटे, टाइम ज़्यादा लगेगा। आप सोचोगे एक दिन में मेरे को ये इतना मतलब चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है एक दिन में, कम से कम 3-4 दिन आपको परसेंटेज है ना निकालने में, क्वेश्चनों के कम से कम 50 क्वेश्चन निकालोगे ना तो भी 2-3 दिन लग जाएंगे, मतलब उसके हिसाब से 2-3 घंटा के हिसाब से। तो शुरुआत में एक बार टाइम लगेगा, ऐसे ऐसे करके क्या है कि वो आप है ना जो मैंने बताया स्क्वायर क्यूब रूट है वो है ना टेबल्स वो याद करोगे ना, आप बार बार उनको सुबह शाम करोगे तो वो भी कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, और परसेंटेज की जो टेबल है वो भी याद करोगे तो वो कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। तो इस तरह के आपकी धीरे धीरे चीज़ें प्रैक्टिस में आती रहेगी। मेन खेल क्या है भाई, प्रैक्टिस का, और आपकी जो गलती आ रही है उनको बार बार सुधारो, और एक अच्छे टीचर से आप पढ़े हो तो जाहिर सी बात है आपका सिलेबस तो कंप्लीट है ही अच्छे से, ठीक है। ये सब चीज़ें होगी उनकी, तो मेरे को शुरुआत में बता देनी चाहिए थी। जैसे मतलब आपका सिलेबस हो गया या फिर नहीं भी हुआ, जो भी चीज़ आपका सिलेबस चल भी रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप टॉपिक शुरू करो सबसे पहले परसेंटेज और रेशियो इन्हीं से शुरू करो, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज, रेशियो और ये एवरेज और टाइम एंड वर्क एंड ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह, ये क्या है, मैथ की बेसिक मैथ की जड़ है भाई, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो अदर टॉपिक है ना, जो अदर जितने भी टॉपिक है बेसिक मैथ के, वो क्या आपस में जुड़े हुए हैं इन्हीं से, मतलब इन्हीं यही टॉपिक है ना, इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन घुमा घुमा के आपस में लिंक चीज़ है। मतलब हर टॉपिक में दूसरा जो भी टॉपिक करोगे, ये वाले जो टॉपिक है जो आपको पहले करने, सबसे पहले ये काम आएंगे आपको, ठीक है। इनको जितना ज़्यादा मजबूत बनाओगे, अच्छा बनाओगे, बाकी टॉपिक अपने आप अच्छे होंगे। बाकी सबको बता ही दिया कि कैसे किस तरह से क्या करना है, अपने मिस्टेक्स को पहचानो और वही उसी पे फोकस करो। और जो भाई सिलेबस कर रहे हैं कि अभी उनका सिलेबस चल रहा है, या फिर जैसे 10 टॉपिक हो गए यानी कि 5 टॉपिक बचे हैं, या फिर लास्ट के 1-2 टॉपिक जैसे बचे हैं, लास्ट वाले टॉपिक बचे हैं, तो उनको क्या करना क्या है, देखो जिनका सिलेबस चल रहा है, या फिर कुछ ऐसा भी है जिसके 4-5 टॉपिक हुए बस, उनके मतलब आधे से कम सिलेबस हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा तो फर्ज है भाई जिनको बताना भाई, ठीक है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। तो बात यह है कि जिनका सिलेबस चल रहा है तो उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि जैसे जैसे वो टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सैटरडे और संडे जैसे वो क्लास ले रहे हैं, प्रॉपर नोट्स तो बना ही रहे हैं, ठीक, अच्छे तरीके से एक ही टीचर के नोट्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक बता दी, इन्हीं टॉपिक को निकालना है, और शायद आप में से बहुत से लोग इनको निकाल भी चुके होंगे। अब आपका जैसे आप कोई दूसरा टॉपिक कर रहे हो उसको तो साथ साथ में भाई नॉर्मली है ना, जिस दिन अगले दिन करो तो पीछे वाले जो भी नोट्स बनाए हैं, फिर जो भी है पीछे वाले जो कॉन्सेप्ट बनाए हैं उनको थोड़ा सा किया करो, प्रैक्टिस किया करो कि इसी टाइप के थोड़े अदर क्वेश्चन निकाल लो, ताकि आपके सिलेबस के साथ साथ वो चीज़ आपका रिवाइज होता रहे, आपकी प्रैक्टिस होते रहे। और इससे जो पीछे वाले टॉपिक, जैसे आपका कोई टॉपिक चल रहा है दूसरे से एवरेज चल रहा है, पीछे आपने जैसे परसेंटेज किया, तो एवरेज के जैसे 3-4 टाइप के क्वेश्चन हो गए, तो जिस दिन नेक्स्ट डे है तो 3-4 जो क्वेश्चन हो रहे पीछे वाले वो तो निकाल ही लिया आपने, ठीक है, उसी दिन, ठीक है, जस्ट क्लास लेने से पहले यानी कि आधे पौन घंटे पहले, कि हाँ जितना भी एवरेज के पीछे जितना भी करवाया है टिप्स एंड ट्रिक्स उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने चलो निकाल रहा हूँ मैं साथ साथ में धीरे धीरे, यानी कि डेली का 3-4 जो टाइप्स है उससे निकाल रहा हूँ। बट जैसे परसेंटेज की बात करें तो उसको क्या करना आपको, उसको जैसे सैटरडे और संडे हो गया ना, उसको क्या है पूरा परसेंटेज निकालो, ठीक है, यानी कि पीछे वाला, यानी कि हर टॉपिक को साथ में निकालते चलो, ताकि फिर एक साथ आप भारी भरकम चीज़ें सारी सिलेबस में फिर दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए साथ में उसको निकालते चलो पीछे वाला टॉपिक। और जो टॉपिक पढ़ रहे हो पिछले वाले दिन का जो जहाँ से छोड़ा है वहाँ से अगले दिन पढ़ने से पहले, क्लास लेने से पहले, नोट्स बनाने से पहले थोड़ा उसको रिवाइज कर लो। बस यही खेल है भाई, कुछ नहीं, मैथ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही भाई मेक से मैन परफेक्ट, सारा खेल मेहनत का है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। बस ना मैं सिलेक्शन दिला सकता, ना कोई किताब, ना कोई टीचर, आपके मन में अगर जज्बा जुनून होगा तो आपका सिलेक्शन होगा, बस सिंपल सी बात है। बाकी वीडियो एंड करते हैं, लगभग चीज़ें बता दी, और बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसी में सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, ये सब सिलेबस वगैरह सब, ठीक है भाई।